गुड़िया घर से उस वक्त चली गई जब वो 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद उस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से किसी लड़के के भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का उनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ, और गुड़िया के घर वालों का करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने। गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कहकर गई थी, अंधेरी रात में भी लौट कर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर खत्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई, जितने सवाल जवाब हो सकते थे हुए। जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपा गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी उस जिल्लत के समंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठती, कभी जलील होते बेटों के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था, गुड़िया की उससे 1 साल छोटी बहन, जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार पर रुखसती और शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी ना हो सकी। कबूल है कि जवाब में तलाक देता हूँ। मेहंदी लगेगी हाथों में, ये सोच रखने वाला वो किरदार तलाक के कागजात हाथ में लेकर रो भी नहीं सका। माँ को मालूम हुआ तो बजाय तसल्ली देने के 2 थप्पड़ उसी के चेहरे पर रखकर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और 5 भाइयों का अताब उस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इस घर में जगह न रहेगी। और हामिला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों को ही कोसनों से नवाजे जाती और बेटे की विलादत की दुआ करती जाती। सालों पहले का ये वाक़या है, जब शायद मैं 6ठी-7वीं क्लास में था। लोगों की ज़ुबान पर आज भी आ जाता है, इतने ही अफसोस के साथ जितना आपको ये सब पढ़कर महसूस हो रहा है। गुड़िया कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी ना हो का ऐलान करने वाले उस भाई के रब के फजल से या उसकी बीवी की हालत हमल में गिरिया और जारी की वजह से सिर्फ बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि उनके पास बोलने का शायद अब कुछ नहीं। और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वहीं है जहां थी, खाली हाथ व पेशानी पर लफ्ज़ तलाक याफ्ता सजाए। शायद कोई ऐसा ना था जो उसे अपनाने का ज़र्फ रखता। एक अमल, नादानी, जज्बात या किसी भी सबब उठाया गया हो, सबकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है, इसका शायद गुड़िया को खुद भी अंदाज़ा नहीं था। शायद अंदाज़ा हो गया होगा, तब ही तो कोई खबर न मिली ना खैरियत। कभी कभी मैं सोचती हूँ, ऐसा क्या होता है कि एक लड़की मोहब्बत करने वाले, पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राब्ते के साथ चली कैसे जाती है। कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है। तमाम तर समझदारी के बावजूद इतनी नादान कैसे हो जाती है। जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मजहब से दूरी, शादियों में ताखीर, मीडिया, मुआशरा, वालदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक बार एतबार, अदम एतमाद, फलां फलां फलां। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और उनमें ईंट जाने वाले चावलों को कभी दूध के ठंडे छींटों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपश भी एक जैसी तो चाहिए होती है, मगर लड़के और लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध के ठंडे छींटों की ज़रूरत भी पड़ जाती है, ताकि वो दीगर से अलग ना हो, ना अलग सोचे, ना ही भटकें। आप सबको एक जैसी आंच ज़रूर दें, मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहत देकर ख्यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की और लड़का ना ही समझदार होता है और ना ही उसके घर वाले इतने बाशऊर, तहम्मुल मजाज और समझदार कि ये सब समझा दें और ख़ुद भी समझ लें। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत है, मान लेती हूँ कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज़्यादा, तब भी खुद गर्ज ना बने कि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से मिसले आग बन जाए और वो तमाम ज़िंदगी उस आग में सुलगते रहें। भागना, घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता।
जो हल है उसे तलाश करके उस पर अमल कीजिए। बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं उनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगिज न सोचिए। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ ऐसे मज़ामीन लिखूं जिनसे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, अगर ना भी रुके तो सोचने पर मजबूर हो जाए।